गांडीवधारी अर्जुन, जिसे युद्ध में हराने के बारे में महादेव शिव के अतिरिक्त कोई और सोच भी नहीं सकता था। देवता, दानव और मानव तो यह जानकर ही हार मान लेते कि वो अर्जुन है। अपनी बढ़ती ख्याति के कारण अर्जुन का मानव मन भी अहंकार से अछूता नहीं रह पाया, जिस कारण अर्जुन ने अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। और हद तो तब हो गई जब अर्जुन ने अपने शक्ति का प्रयोग भगवान श्री कृष्ण के विरोध में ही कर दिया। फिर कैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को रोका? क्या उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र ही चला दिए? एक दिन अर्जुन अपने रथ पर सवार होकर हरे भरे वन में घूम रहे थे। तभी उनके मार्ग में भयासुर नाम का असुर आ जाता है और उसने अपनी माया से एक नाग उत्पन्न कर अर्जुन को विषघात करने के लिए अर्जुन पर छोड़ता है। तभी अर्जुन अपने एक दिव्य बाण से नाग रूपी अस्त्र को नष्ट कर देते हैं। यह देखकर अर्जुन का सारथी कहता है, हे स्वामी, यह असुर अति मायावी लग रहा है। इसकी माया का अंत अति शीघ्र कीजिए, अन्यथा हम सूर्यास्त से पहले रामेश्वरम नहीं पहुंच पाएंगे। अर्जुन अपने सारथी के परामर्श से तत्काल ही एक दिव्य बाण का आवाहन करते हैं और वह दिव्य बाण जैसे ही अर्जुन के हाथ में आता है तो उसी क्षण वो उसे गांडीव की प्रत्यंचा पर चढ़ाकर भयासुर की तरफ छोड़ देते हैं, जो सीधा भयासुर के विशालकाय मुंड को उसके धड़ से अलग कर देता है। अर्जुन भयासुर का अंत कर अपने सारथी को आगे बढ़ने का आदेश देते हैं। फिर कुछ दूर चलने के उपरांत अर्जुन के मार्ग में एक नदी बाधा बनकर आ जाती है। अपने मार्ग में नदी रूपी बाधा को देखकर अहंकार के मद में चूर अर्जुन नदी को मार्ग बदलने का आदेश देते हैं और कहते हैं, हे देवी, मैं द्रोण शिष्य अर्जुन आपसे विनती करता हूं कि आप मेरे मार्ग से हट जाएं। इन सभी दृश्यों को त्रिकालदर्शी भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मिणी के साथ महल में बैठकर देख रहे थे और अर्जुन के अहंकार का अनुभव कर रहे थे। तथा भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मिणी से कहते हैं, देवी, त्रिलोक का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने के कारण अर्जुन को अहंकार आ गया है। उसे अपनी धनुर्विद्या का घमंड हो गया है। उसे लगता है कि उसके समान विश्व में कोई धनुर्धर नहीं है। तनिक आप ही देखिए, जो नदी युगों युगों से बह रही है अर्जुन, उसे भी अपने मार्ग की बाधा समझ रहा है। माता रुक्मिणी कहती है, हे स्वामी, सत्य वचन, मैं भी यह देख रही हूं कि अर्जुन अहंकार के मद में उचित और अनुचित का भेद समझ नहीं पा रहा है। परंतु अर्जुन तो आपका परम भक्त है, फिर आप अर्जुन के अहंकार का निवारण क्यों नहीं करते? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवी, मैंने एक युक्ति सोच रखी है, परंतु पहले हम यह देखते हैं आखिर अर्जुन किस प्रकार नदी पार करता है। उधर अर्जुन को नदी से बार बार आग्रह करने के बाद भी कोई उत्तर नहीं मिला तो वह अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और नदी को जल सुखा देने की चेतावनी देते हैं। अर्जुन अपने अहंकार के इतने वशीभूत हो चुके थे कि उन्हें यह समझ नहीं आया कि जो नदी युगों युगों से इसी मार्ग से अविरल बह रही है, आखिर उस नदी का मार्ग कैसे बदला जा सकता है। परंतु अहंकार के मद में चूर अर्जुन आकाश में अपने धनुष से 3 बाणों को एक एक कर छोड़ देते हैं, जिससे नदी के अंदर रहने वाली मछलियां व अन्य जीव भयभीत हो जाते हैं और साथ ही नदी के जल में उथल पुथल देखकर नदी देवी भयभीत हो जाती हैं और तुरंत अर्जुन के समक्ष प्रकट होती है और कहती है, हे पार्थ, क्या मार्ग के लिए नदी को सुखा देना उचित होगा? यदि आप मेरा जल सुखा देंगे तो फिर जल में निवास करने वाले अनेकों जलीय जीवों का क्या होगा? बिना जल के ये सारे निष्पाप जीव अकारण मारे जाएंगे। तब अर्जुन कहते हैं, यदि मैंने अपना मार्ग बदल लिया तो यह मेरी पराजय होगी, इसलिए मैं नदी का जल सुखाकर मार्ग बनाऊंगा। यदि आप जलीय जीवों की रक्षा चाहती हैं तो आप अपना मार्ग बदल लो, यही मेरा आपको अंतिम परामर्श है। तब नदी देवी कहती है, हे पार्थ, आप तो त्रिलोक के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं, तो क्यों ना आप अपनी धनुर्विद्या की शक्ति से
मेरे ऊपर बाणों का एक सेतु बना ले, जिससे ना तो आपकी पराजय होगी और ना ही मुझे मेरे जल को सुखाने या मार्ग बदलने की आवश्यकता होगी। इतना सुनकर अर्जुन कहते हैं, देवी, आपका यह परामर्श तो अति उत्तम है। यह बात मुझे पहले सोचनी चाहिए थी। और तभी अर्जुन एक दिव्य बाण का अनुसंधान कर बाणों से एक सेतु का निर्माण करते हैं और अपने रथ पर सवार होकर सेतु को पार कर रामेश्वरम के लिए प्रस्थान करते हैं। और इसी कारण अर्जुन का अहंकार चरम पर पहुंच जाता है। यह सब देखकर भगवान श्री कृष्ण रुद्र अवतार हनुमान जी का स्मरण कर उन्हें अर्जुन को सबक सिखाने का आदेश देते हैं। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से हनुमान जी एक वृद्ध वानर का रूप धारण कर राम सेतु के निकट राम नाम का जाप करने लगते हैं। तभी कुछ समय बाद अर्जुन भी अपने रथ से रामेश्वरम पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि एक वृद्ध वानर राम सेतु के निकट राम नाम का जाप कर रहा होता है, जिसे देखकर अर्जुन कहते हैं कि राम पत्थरों का सेतु ऐसा प्रतीत होता है कि उस कालखंड में मेरे जैसा कोई श्रेष्ठ धनुर्धर नहीं था। नहीं तो पत्थर के स्थान पर मेरे समान बाणों का एक मजबूत और टिकाऊ सेतु अति शीघ्र बना देता। तब हनुमान जी कहते हैं, प्रभु श्री राम जैसा धनुर्धारी आज तक ना कोई हुआ है और ना होगा। यदि वह चाहते तो अवश्य ही बाणों से सेतु बना देते, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वानर सेना में इतने महाविशालकाय वानर थे जिनके भार मात्र से सेतु खंडित हो जाता। यदि आज बाणों का कोई सेतु होगा भी तो वह मेरे जैसे वृद्ध वानर के भार से टूट जाएगा। अर्जुन बोले, ठीक है, मैं अभी एक सेतु का निर्माण करता हूं। यदि तुमने उसे तोड़ दिया तो मैं विश्व का श्रेष्ठ धनुर्धर कहलाने लायक नहीं रहूंगा, और यदि वह सेतु नहीं टूटी तो सदा के लिए तुम्हें मेरा दास बनकर रहना पड़ेगा। तब हनुमान जी कहते हैं, हे अर्जुन, मुझे आपकी यह शर्त स्वीकार है। उठाओ अपना गांडीव और बना दो बाणों का सेतु। अहंकार से ग्रसित अर्जुन राम भक्त हनुमान को पहचान नहीं पाए और उन्होंने अपने गांडीव धनुष की सहायता से बाणों का एक सेतु बना दिया। फिर क्या, पवन सुत हनुमान प्रभु श्री राम का स्मरण करके जैसे ही अपना एक पैर सेतु पर रखते हैं तो बाणों का सेतु टूटकर समुद्र में समाहित हो जाता है। यह देखकर अर्जुन पुनः एक और मजबूत सेतु का निर्माण करते हैं और हनुमान जी से उस पर चलने के लिए कहते हैं, परंतु हनुमान जी के एक पैर रखते ही वह सेतु भी टूट जाता है और इस घटना के साथ ही अर्जुन का अहंकार भी टूट जाता है। तब अर्जुन कहते हैं, हे कपि श्रेष्ठ, मैंने अहंकार में आकर प्रभु श्री राम की शक्ति को मिथ्या समझा। मैं प्रभु का अपराधी हूं और अपने इस अपराध के प्रायश्चित के लिए मैं अग्नि समाधि लूंगा। अर्जुन अग्नि समाधि लेते उससे पहले ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन और हनुमान जी को दर्शन देते हैं और अर्जुन को बताते हैं, कपि रूप में कोई और नहीं अपितु स्वयं हनुमान जी ही हैं जो तुमसे यह परीक्षा ले रहे थे। तो प्रिय भक्तों, इस प्रकार हनुमान जी और भगवान श्री कृष्ण की सहायता से अर्जुन के अहंकार का अंत किया गया और महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से अर्जुन के रथ पर हनुमान जी ध्वज के रूप में विराजे। तो प्रिय भक्तों, आपको हमारी आज की यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।